ईरान और इजरायल में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजरायल पर 48 घंटे के अंदर ईरान हमला बोल सकता है। अमेरिका का ईरान को कड़ा संदेश। इस बीच हम हर खतरे से निपटने को तैयार हैं, आईडीएफ कह रही है। आगे बढ़ने की सोचे ना ईरान, अमेरिका की ओर से सख्त लहजे में कह दिया गया है। अमेरिका ये कह रहा है कि हम साथ खड़े हैं इजरायल के रक्षा के लिए, उसकी मदद के लिए। अब तीसरे विश्व युद्ध की घंटी के तौर पर भी क्या इसे देखें? जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है। बाइडेन ने इस बीच ईरान को वार्निंग दे दी है। बताया जा रहा है कि इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। कई तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं। इजरायली सेना ये कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए, युद्ध की सभी संभावनाओं को देखते हुए, युद्ध के खतरे को देखते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों को इजरायल ईरान नहीं जाने की सलाह दी गई है। ईरान और इजरायल जाने से बचें भारतीय। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया है। ईरान इजरायल की यात्रा ना करें भारतीय। भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है भारतीयों के लिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच फिलहाल तनाव की स्थितियां बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। ऐसे में भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान और इजरायल ना जाने के लिए भारतीयों को कहा गया है। अगली सूचना तक इजरायल या फिर ईरान भारतीय ना जाएं, यात्रा ना करें, यह सलाह दी गई है विदेश मंत्रालय की ओर से। मंत्रालय ने ईरान और इजरायल में मौजूद भारतीयों से अनुरोध किया है कि वो भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि उन्हें वहां से यहां लाया जा सके। क्योंकि जानकारियां मिल रही हैं कि ईरान अगले 48 घंटे के भीतर इजरायल पर हमला कर सकता है। और मंत्रालय ने उन भारतीयों से भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने और अपना रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया है, जो कि मौजूदा वक्त में ईरान और इजरायल में हैं। जो लोग भारत से ईरान और इजरायल जाने की सोच रहे हैं, उन्हें भी एडवाइजरी जारी की गई है कि इन दोनों देशों की यात्रा करने से बचें। साथ ही साथ वहां पर दोनों देशों में जो भारतीय मौजूद हैं, उनसे कहा गया है कि आप दूतावास को संपर्क करें। तो देखिए, ईरान और इजरायल एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईरान और इजरायल में 2 दिन में महायुद्ध छिड़ सकता है। लिहाजा हमले के खतरे को देखते हुए भारत ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें भारतीय नागरिकों को ईरान और इजरायल न जाने की सलाह दी गई है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान अगले 2 दिन में इजरायल पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट में ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई से हमले का प्लान तैयार हो चुका है। इजरायल अपने उत्तर और पश्चिम दोनों हिस्सों में ईरान के हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले के खतरे के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की है। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा है। दरअसल 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजरायल को बदला लेने की धमकी दी थी। इधर इजरायल ने अपने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया है। माना जाता है कि गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोकने के लिए जीपीएस को बंद किया जाता है। इसके अलावा सभी सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। अब अगर ईरान सीधे इजरायल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और उसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा इससे बन जाएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से कई यूरोपीय देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ बातचीत की गई है और ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से ईरान को मनाएं ताकि वो इजरायल पर हमला ना करे। इधर ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल से बदला लेने की धमकी वाले पोस्टर लगाए गए। दरअसल 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे और इसके बाद ही ईरान ने इजरायल को बदला लेने की धमकी दी। इजरायल की एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों के फ्यूनरल सेरेमनी में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई भी पहुंचे थे।
अब आशंका ये जताई जा रही है कि 1 अप्रैल के हमले के बाद ईरान इजरायल पर जवाबी अटैक कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने 10 अप्रैल को कहा था, इजरायल को इस हमले की सजा जरूर दी जाएगी। उन्होंने सीरिया में हमारे दूतावास पर हमला किया, ये ईरान की धरती पर हमला करने जैसा ही है। इधर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान का नाम लिए बिना कहा कि अगर किसी ने भी हम पर हमला किया तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी तैयारियां दोनों देश कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अगला कदम ईरान का क्या होगा। चूंकि एयर स्ट्राइक 1 अप्रैल को जो इजरायल की ओर से की गई थी दूतावास पर, ईरानी उसके बाद गुस्से में बताया जा रहा है कि ईरान है और बदला लेने की बात कहते हुए हमले की तैयारी कर रहा है ईरान।